गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम थेल्स थ्योरम के ऊपर ही कुछ बाहर से क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने एनसीईआरटी के पूरे कर लिए थे 6.5 6.2 हमने पूरी कर ली थी। अब हम बाहर से कुछ क्वेश्चन लेंगे जो लगभग 10th लेवल पे हर पेपर के अंदर आपको दिख जाएंगे। किसी न किसी सेट में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। तो बच्चे पहला क्वेश्चन देखना। बच्चे इसका आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ का डाउनलोड करना। बच्चे इस ट्रायंगल के अंदर हमें डी और ये पैरेलल दे रखे हैं और हमें ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर हम इतना कर लें और उसको इसके अंदर ऐड कर दो हमारे पास ये पूरा आ जाएगा। तो हम इसको पहले थेल्स थ्योरम से रेशियो को बराबर लिखते हैं। हम लिख सकते हैं AD बाय DB और AE अपॉन EC। बच्चे वैल्यू लिखेंगे तो ये आ रहा होगा 2.5 और ये आ रहा होगा 3, ये आ रहा होगा 3.75 और ये होगा EC। बच्चे ध्यान देना, इसको आप कैंसिल आउट करोगे 5 से तो कितना आएगा आपके पास 0.5 और आप इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आपके पास 50 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद वरना ऐसे मत करना आप इसको पॉइंट में, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको इससे भी इजी तरीका बता दे रहा हूँ। आप AD को तो 2.5 लिखो और DB को 3 लिखो। अब आप इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो इधर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद AE, ये आपके पास इतना था और EC लिखोगे। यहाँ से आप इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है बच्चों, अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल करोगे तो ध्यान देना 25 से आप इसको कैंसिल करो तो 25 से देखना, अगर 100 होता तो 4 टाइम्स जाता है, 300 होगा तो आपका ये 12 टाइम्स जाएगा और उसके अंदर भी आपके पास 75 और है तो 12 के अंदर आप 3 और ऐड करोगे तो ये 15 हो जाएगा आपके पास। तो EC को इधर ले जाओ, आपके पास यहाँ पर 15 था, नीचे से 30 आ जाएगा, नीचे 100 था, इससे इसको कैंसिल कर सकते हो। 5 से कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा। तो आपके पास EC कितना आएगा 9/2 जो कि होता है 4.5 सेंटीमीटर। बच्चा आपको AC निकालना था तो AC AE प्लस EC होता है। आपको बच्चों ये दोनों वैल्यूज पता है, AE पता है आपको 3.75 और EC आपको पता है कितना, आपने अभी भी निकाला है 4.5। तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये 5 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 यहाँ से लग जाएगी 1 तो ये आ जाएगा आपका 8.25। बच्चों इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखना। दूसरे क्वेश्चन में आपको रेशियो ही दे रखा है पर रेशियो यहाँ पे अलग तरीके से दे रखा है। आपको यहाँ पे तो कंपैरेटिव वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है। मतलब अगर ये 3 है तो DB आपका कितना होगा, यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपको ये रेशियो दिया हुआ, ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी हुई। फिर इसके बाद आपको बोला कि जो AC है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना ये 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ। बच्चे पूरा दिया हुआ तो यहाँ पर भी हमें किसी तरीके से पूरा रेशियो सम चाहिए, एस सम चाहिए। अब ऐसे पूरा का निकालोगे तो ध्यान देना कैसे निकाल सकते हो। बच्चे ये 3 दिया हुआ है आपको, 3 रेशियो दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको गोले में बंद कर दिया। ये 5 दिया हुआ है। बच्चे बताओ ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 8 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना आपको पूछा गया है, आपको ये AE पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना हम ये भी तो लिख सकते थे AD, ऐसे लिखेंगे इसको AD बाय AB और इधर से AE अपॉन होल ये AC। ये बच्चा आपका सेकंड रिजल्ट है थेल्स थ्योरम का। तो AD की जगह पे आप कितना लिखोगे 3 और AB की जगह पे आप कितना लिखोगे 8 और यहाँ पर बच्चों AE की जगह पे तो AE लिखोगे और ये AC की जगह पे 4.8। इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 0.6 टाइम जाएगा। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर। बच्चों यही आपका आंसर होगा, यहाँ तक नोट करो। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, इसके बाद आपके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण है, एक तो आपको यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगानी पड़ती है, दूसरा आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक
में इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। बच्चों ध्यान देना, ए डी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4x माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद ए ई की वैल्यू क्या दे रखी है, 8x माइनस 7 सेंटीमीटर। बी डी की 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। और सी ई की कितनी दे रखी है आपको, 5x माइनस 3। बच्चों आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसने बोला कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आप थेल्स थ्योरम से ऐसा लिख सकते थे कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो ए डी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 4x माइनस 3। डी बी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 3x माइनस 1। बच्चों ये क्या दिया हुआ आपको, 8x माइनस 7 और यहाँ पर 5x माइनस 3। बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ब्रैकेट इस तरीके से आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपस में इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूज मत होना। पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 20x माइनस 12x, फिर इसको इस पूरे से कर दो तो 15x और 9 आ जाएगा। फिर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 8x को पूरे से करो तो कितना होगा, 24x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा बच्चों। फिर यहाँ पर फिर 8 को 1 से करेंगे आप तो माइनस 8x, फिर 7 को करो तो 21x और ये माइनस माइनस प्लस 7। बच्चों ध्यान देना, हम इस वैल्यू को अगर इधर इससे ले आके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना, ये दोनों सॉल्व करके कितने आएंगे, ये दोनों बच्चों सॉल्व करने के बाद आ रहे होंगे हमारे पास कितने, 29x आ रहे होंगे माइनस के। और बच्चों यहाँ से कितना आ रहा होगा, यहाँ से बेटा आ रहा होगा ये 27x, ये भी माइनस का आ रहा होगा। तो आप इस वैल्यू को जब इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है बच्चों, इसके बाद समझना। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इन नंबर को लेंगे, ये 7 है, ये 9 है। हम इस 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। बच्चों ध्यान देना, आपके पास इक्वेशन इस तरीके से बन के आ रही है। इसको आप 2 कॉमन लोगे तो इक्वेशन आपके पास इस तरीके से आएगी। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर आप करोगे तो फैक्टर आप किस तरीके से कर सकते हो, इसके -2x लो और एक प्लस का x लो, -1 लो। इस तरीके से आप इसके फैक्टर कर सकते थे। 2x कॉमन निकालोगे तो x बचेगा -1, तो एक ब्रैकेट आपके पास ये आ जाएगा और एक ब्रैकेट आपके पास ये आ जाएगा। बच्चों इस वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और इस वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। बच्चों ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता बच्चों, ध्यान देना। आप इस x को अगर यहाँ पुट करोगे तो ये इतने को नेगेटिव बनाएगी, यहाँ पहले से नेगेटिव है। यहाँ पुट करोगे तो इतने को नेगेटिव बनाएगी, ये पूरा पहले से नेगेटिव हो जाएगा। इसको नेगेटिव बनाएगी तो पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। बाई चांस अगर यहाँ प्लस होता और ये वैल्यू बड़ी होती तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता था, पर इस सिचुएशन में जब साइड हमारे पास इस तरीके से सेट करी गई है तो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक्स का खाली एक ही आंसर होगा जो कि 1 होगा। तो इसको नोट करो, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आएगा, इसको नोट करो अच्छे। बच्चों हम 5th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 4th क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, वो इजी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। देखना यहाँ पर आपने इस तरीके के ट्रेपेजियम के बारे में रिजल्ट प्रूफ करा हुआ कल एनसीईआरटी से, लास्ट क्लास में हमने करा था। जब ये दोनों साइड पैरेलल होंगी तो ध्यान देना, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको साइड दी हुई है, देखना आगे लिख सकते हो AO अपॉन OC और OB अपॉन OD। आप ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। हमने थेल्स थ्योरम में ये बात कल प्रूफ करी थी लास्ट क्लास के अंदर। तो ध्यान देना, AO की वैल्यू आपको क्या दी हुई, 3x माइनस 1। OC की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 5x माइनस 3। और OB की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 2x प्लस 1। और OD की वैल्यू आपको क्या दी है, 6x माइनस 1।
बच्चे इसको सॉल्व करना है आपको, तो ध्यान देना 3x माइनस 1, 6x माइनस 5, 2x प्लस 1, 5x माइनस 3, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 3x को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 18x स्क्वायर, 15x 1 को करोगे तो माइनस 6x प्लस 5 आ रहा होगा। इस 2x को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से करोगे तो माइनस 6x, फिर 1 को पूरे से करोगे तो 5x माइनस 3 आएगा। बच्चों उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो रहा होगा 18x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 21x और ये 5, 10x स्क्वायर। बच्चों इसके बाद देखेंगे ये दोनों कितने आ जाएंगे, माइनस x माइनस 3। बच्चों इसके बाद इसको इधर लाओगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8x आ जाएगा, ये 8x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 21 है, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस हो रहा होगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। फिर माइनस 3 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। बच्चे यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये 2x स्क्वायर, ये 5x और ये 2 हो रहा होगा। बच्चे हमें इसके फैक्टर करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह है, आगे ध्यान देंगे। बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आगे समझते हैं। बच्चे आगे देखेंगे इसके फैक्टर करने, तो फैक्टर कर दो इसको, 4x लिख दो और x लिख दो, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन लोगे 2x तो क्या बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 यहाँ से बचेगा। फिर एक ब्रैकेट आपके पास ये आ रहा होगा और एक ब्रैकेट आपके पास ये आ जाएगा। बच्चे यहाँ से एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी 1/2। बच्चे x की वैल्यू जो होगी, ध्यान देना इसमें से एक वैल्यू आपकी रिजेक्ट होने वाली, कौन सी वैल्यू होगी देखना। अगर इस हाफ को, ध्यान दो, इस हाफ को अगर आप इस जगह पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, 1/2। बेटा इस बात को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा इधर देखना, जैसे कि इस वैल्यू को देखोगे, अगर आप इस हाफ को यहाँ पुट करोगे, ध्यान देना, जैसे आपके पास ये 5x माइनस 3 था, अगर बाई चांस आप इस हाफ को यहाँ पुट करोगे तो 5/2 माइनस 3 हो रहा होगा, ये 2.5 हो रहा होगा, तो ये माइनस का 0.5। क्या बेटा ये आना पॉसिबल है? क्या नेगेटिव साइड हो सकती है? नेगेटिव साइड नहीं हो सकती, यानी इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। खाली ये 2 आंसर होगा, उसके बारे में लिख देंगे कि x इज नॉट इक्वल्स टू हाफ एज इट मेक्स साइड नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, मैं समझ रहा हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम अपने आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आगे हम आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जांपल 3 की बात हो रही है। इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो आपको ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर दिए हुए हैं। फिर बोला हुआ कि इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये लाइन, ये साइड और ये वाली साइड आपकी क्या है, बराबर है। देखना कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है मात्र। देखना बच्चों आपको दिया हुआ है, और ये आपको पैरेलल पहले से नहीं दी हुई है, आपको पहले से पैरेलल नहीं दी हुई, आपको क्या दिया हो देखना, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो ध्यान देना, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस बराबर वैल्यूज दे रखी। ऐसा तो जब भी पॉसिबल हो सकता था जब ये दोनों साइड्स क्या होती, पैरेलल होती। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि जरूर DE और BC पैरेलल रही होगी। यहाँ लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ हिल्स थ्योरम। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो क्या ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा? होगा। याद करो आपने 9th के अंदर पढ़ा था कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं और ये एक साइड है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये बराबर होते हैं। तो आप इस एंगल को इसके बराबर बोल सकते हो, लिख दोगे एंगल AD
दोनों एंगल आपने बराबर प्रूफ करें। बच्चों ध्यान देना, पर ये एंगल तो इसके बराबर है, बट एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ACB। ये जो ADE एंगल है ये तो ACB के बराबर है। तो बच्चों ध्यान दो कि ये दोनों एंगल भी फिर बराबर नहीं हो जाएंगे। देखो ध्यान से सुनना है, ये एंगल इसके बराबर भी है, ये एंगल इसके बराबर भी, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? तो लिख सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। बच्चों एक बात ध्यान देना, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। बच्चों ये बात भी कन्वर्सली काम करेगी, ध्यान देना। अगर ये दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो आप लिख सकते हो कि साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। आप लिख सकते हो हेंस ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों इसको नोट करो। इसके बाद हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये साइड और ये साइड पैरेलल दी हुई है, ध्यान देंगे। ये साइड और ये साइड क्या है? आपको पैरेलल दी हुई है। आपको प्रूफ क्या करना है? दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस आर इक्वल। प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन का सहारा लेंगे, देखना कैसे। आप इस लाइन को यहाँ कनेक्ट कर दो ऐसे, ठीक है बच्चों। मान लो ये O पॉइंट पर ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है EF को, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान देना, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल ADB के अंदर ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। बच्चों ध्यान देना, ये लाइन आपकी पैरेलल होगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए पर इस तरीके से दिए हुए कि ये भी पैरेलल आएंगे। आगे देखना, तो आप लिख सकते हो कि EO और AB क्या है? पैरेलल है, और ये पैरेलल है। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर थिन स्ट्रिंग लगा सकते हो। आप लिख सकते हो कि दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। ध्यान रखना हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था थिन स्ट्रिंग में ऐसा कर सकते हैं। AE अपॉन EB और BO अपॉन OD। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय BPD। बच्चों इसके बाद चलते हैं हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर। इस वाले ट्रायंगल में आपको किस तरीके से देखना है? ये बाय दिस, दिस बाय दिस, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो देखिए अभी इन ट्रायंगल BDC OF पैरेलल टू DC। तो आप लिख सकते हो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो BO अपॉन OD। आपने लिखा BO अपॉन OD, इसको आप लिख सकते हो F अपॉन FC, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, आप एक बात देख पा रहे हो कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू भी ये है, तो क्या ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा क्या? तो इक्वेशन 1 मानो इसको, इसको 2 मानो। तो हम लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 में आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। E अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अच्छा यही आपको प्रूफ करना था। हेंस AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। बच्चों इसको नोट करो। इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों आगे चलते हैं। आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 8 पर जा रहे हैं हम। ध्यान देना, यहाँ पे हमें AB और DE पैरेलल साइड्स दे रखी हैं।
में पैरेलल है, और ये डी बी और ये एफ ये भी आपस में पैरेलल है। हमें ये बात प्रूफ करनी है कि डी सी का जो स्क्वायर होगा ये सी एफ इस साइड के और ए सी साइड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखना कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम आइडेंटिटी सेकंड का यूज करने वाले हैं। थेल्स थ्योरम में जो 3 पॉइंट पढ़े थे उसमें से दूसरे पॉइंट का यूज करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आप ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके अंदर इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन पे फोकस करो। देखो कैसे इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर डी ई जो साइड है ये पैरेलल है ए बी के। हम लिख सकते हैं क्या, देखो आप लिख सकते हो डी सी ये डी सी अपॉन ए सी। तो किसके बराबर लिख सकते थे, सी ई अपॉन सी बी के अपॉन सी बी के। यहाँ पे लिखोगे बाय इसको मानोगे आप इक्वेशन 1। अगेन बच्चों इसके बाद आप इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले को जिसके अंदर ये दोनों साइड्स क्या हैं पैरेलल में रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। ध्यान देना इन ट्रायंगल सी डी बी सॉरी बच्चों सी डी बी, यहाँ पे आप बोलो कि जो एफ ई लाइन है ये पैरेलल है किसके, डी बी के। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो सी एफ है अपॉन सी डी है ये बराबर होंगे किसके, सी ई और ई बी के। अच्छा हम इसको सी ई अपॉन सी बी के लिखेंगे। फिर इसके बाद देखना इसको आप इक्वेशन 2 मान। अच्छा ध्यान देना इसकी वैल्यू भी ये है, इसकी वैल्यू भी ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, दोनों के अंदर कॉमन है। तो यानी कि ये दोनों जरूर क्या होंगे, बराबर होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखोगे कि जो डी सी है और ए सी अपॉन क्या आएगा, एफ अपॉन सी डी। बच्चे अगर आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो ये डी सी, ध्यान देना ये सी डी लिखो चाहे डी सी लिखो बात एक ही है, ठीक है। इसको आप चाहो तो डी सी ऐसे लिख सकते हो, तो डी सी का स्क्वायर हो जाएगा और सी एफ और ए सी क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे। बच्चे यही वाली बात हमें प्रूफ करनी थी। बच्चे मैं समझ रहा हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप नोट करो, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। बच्चों आगे चलेंगे। आगे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपकी शीट में 9th क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन था ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, और बच्चों 9th क्लास के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर थेल्स थ्योरम से करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। थेल्स थ्योरम में अगर जो आपने मिड पॉइंट थ्योरम है वो भी थेल्स थ्योरम से प्रूफ करी हुई है, और यहाँ पे आप थेल्स थ्योरम को डायरेक्ट ला के यूज करोगे। ध्यान देना बच्चों क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन बच्चों आपके पास ही इस तरीके से है कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके से, इसके अंदर आपको बोला गया है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। फिर बच्चों ध्यान देना, फिर इसके बाद क्या बोला गया आपको, आपको बोला है कि एडी एक मीडियन खींचा गया है, मीडियन खींचा गया है तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर रही होगी। फिर बच्चों बोला गया है कि इस एडी मीडियन पर एक मिड पॉइंट है इस तरीके से, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है ई। फिर यहाँ से एक और लाइन इस तरीके से ऐसे प्रोड्यूस करी गई है, जो कि इसको यहाँ एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है बच्चों। हमसे क्या बोला गया है, हमें ये बात बोली गई है
कि प्रूफ करो। हमें बोला गया है कि जो AF है, AF इस पूरी AC साइड का क्या है, 1/3 है। बच्चा देखना इस क्वेश्चन को प्रूफ करना काफी इजी है, हम इसको प्रूफ करेंगे, देखना कैसे कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन का सहारा लेंगे, देखना कैसे। हमने क्या करा कि एक पैरेलल लाइन खींची ऐसे, ठीक है बच्चों, हमने पैरेलल लाइन खींची किस तरीके से, इसका कुछ ना कुछ नाम लिखना होगा हमें, हमने इसका नाम G लिख दिया। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी है। बच्चे क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है आपकी शीट का, ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ड्रॉ DG पैरेलल टू EF। अच्छा इसके बाद ध्यान देना, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा इस तरीके से, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई आपस में। ध्यान दो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई आपस में, पैरेलल हो गई। इसके बाद आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये मिड पॉइंट, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी तो उसी रेशियो में होंगी, ये दोनों क्या बराबर नहीं होंगी, तो ये दोनों बराबर होंगे। देखो इन ट्रायंगल BFC, ठीक है बच्चों, देखोगे लिखोगे B is the midpoint of BC and BG parallel to BF। आप इसके थ्रू क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जिस रेशो में ये है तो इस रेशो में ये भी होंगे, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो आप लिख सकते हो कि FG इज इक्वल टू GC, इसको मान लोगे आप इक्वेशन 1। अगेन बच्चों आप अब इस ट्रायंगल पे गौर करोगे, इस वाले पे ADG पर, ADG पर आपको क्वेश्चन में ये बात बोली हुई कि जो E पॉइंट है मीडियन के ऊपर क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, बराबर है। ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा अगर ये दोनों बराबर है, ये लाइन पैरेलल, तो ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल होगी, ठीक है बच्चों। तो यानी कि ये दोनों भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। देखना इन ट्रायंगल ADG के अंदर आप बोलोगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और बच्चे बोलोगे कि जो EF साइड है ये पैरेलल है किसके, DG के। तो आप लिख सकते हो कि जरूर AF जो है ये किसके पैरेलल होगी, GF, या फिर आप इसको FG भी लिख सकते थे, इसको आप मान लोगे इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, दोनों के अंदर कॉमन वैल्यूज क्या है, ये है, इसकी वैल्यू भी ये है, इसकी वैल्यू भी, यानी कि ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, आप लिख सकते हो कि GC बराबर FG बराबर AF। ये तीनों की तीनों साइड्स जो हैं ये क्या हैं, बराबर है। ये तीनों जो सेक्टर आपको साइड से मिल रहे हैं बराबर है, यानी कि दिस बराबर दिस बराबर। अच्छा ध्यान देना, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप ये बात लिख सकते हो कि AF प्लस F प्लस GC जो होंगे किसके बराबर होंगे, पूरी AC के बराबर होंगे। अच्छा ये सारी साइड्स तो बराबर ही हैं, हम इनमें से किसी भी एक को उठा के उसका थ्राइस कर देंगे तो इसके इक्विवेलेंट ही होगा। हम किसी भी एक को उठा के उसका थ्राइस कर देंगे तब भी तो ये हमारे पास आएगा, क्योंकि ये सारी साइड्स क्या हैं, आपस में बराबर है। तो ध्यान देना, मैंने क्या करा, मैंने AF को लिया, इसी का ही थ्राइस कर दिया, तो मुझे AC मिल जानी चाहिए। यहाँ से बच्चों ध्यान दोगे
ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो आपको रिजल्ट प्रूफ करना था आपके पास वो आ जाएगा। बच्चों मैं समझ पा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी अच्छे से करें और इसको नोट करें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्यारे बच्चों, अगली हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, अगली हमारे पास एक थ्योरम है। ये थ्योरम जो है ये थेल्स थ्योरम के थ्रू ही प्रूफ करी जाती है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे जाते हैं इस थ्योरम से, और ये थ्योरम इसका प्रूफ भी काफ़ी सिंपल है। मैं आपको देखना कितनी इजीली समझा पाऊंगा कि इस थ्योरम इसके अंदर हमें क्या इनपुट दिया जाएगा तो हम क्या एज आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। देखना बच्चा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या हमें कहा जाता है, पहले ट्रायंगल की तरफ फोकस करना। बच्चे ऐसे मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। बच्चे इसके अंदर ये एंगल ए है, बी है, ये सी है। आप देख पा रहे हो कि हमने एंगल ए का एक बाइसेक्टर खींचा है इस तरीके से। ठीक है बच्चे, ये एंगल जो है और ये एंगल जो आपस में क्या है, बराबर है, ये डी है। जो ध्यान दोगे हमें इसके अंदर प्रूफ क्या क्या करना होता है, हम इसके अंदर बच्चे ये बात प्रूफ करते हैं कि जो ए बी साइड है अपॉन ए सी साइड है, इसका जो रेशियो होगा ये बी डी और डी सी के बराबर होता है। और बच्चों आपको इनपुट क्या दिया गया था, आपको बोला गया था कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बच्चे देखना हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना। हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन का सहारा लेंगे। देखना कैसे हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम इसी के पैरेलल एक लाइन इधर खींच रहे हैं इस तरीके से, और ये लाइन इस लाइन से यहाँ पर कनेक्ट होगी इस तरीके से। बच्चे ध्यान देंगे इस तरीके से इस लाइन से कनेक्ट होगी। मान लो ये जो आपके पास पॉइंट आपको मिल रहा है ये ई है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ बन रहा है, और ये जो हमने साइड ये प्रोड्यूस करी है ये पैरेलल है इसके। ठीक है बच्चों, आगे देखना बड़े ध्यान से। हमने ड्रॉ करा, ड्रॉ ई सी सच दैट पैरेलल टू ए डी। और मैं बच्चे एक काम और करा, ज्वाइन ए ई। ए ई को भी क्या करा, ज्वाइन करा। बड़े ध्यान से मेरी बात पे गौर करना बच्चों। इस एंगल का नाम एंगल 1 मान लेते हैं, इसका नाम 2 मान लेते हैं, इसका नाम 3 मान लेते हैं, इसका नाम 4 मान लेते हैं। समझना, आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये वाली, ये इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो कैसे आप लिखोगे, इन ट्रायंगल बी सी ए डी जो है ये पैरेलल है किसके, ई सी के। तो आप यहाँ पर से क्या क्या लिख सकते हो, बड़े ध्यान समझना। ये जो एंगल 1 होगा ये एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद ये और ये बराबर होंगे, ऐसे करके जेड बनता हुआ दिख रहा होगा और ये पैरेलल साइड से। आप लिख सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है बच्चों, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3।
लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट अच्छा एक बात पे गौर करो कि ये दोनों एंगल भी तो बराबर है। हमें क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ A, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बच्चों ध्यान देना ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इनकी जो सामने जो बातें लिखी हुई है वो भी तो बराबर होंगी। देखो बच्चों आप लिख सकते हो कि एंगल 4 जो होगा ये एंगल 3 के बराबर होगा। ध्यान दो आपके पास ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गए, तो इनके सामने जो साइड है ये और इसके सामने जो साइड है ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है देखो AC इज इक्वल टू AE। आप लिखोगे यहाँ पे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक बच्चे मैं समझ रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सिंपल सी बात यहाँ देखो कि ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी लग पाएगी। एंड वी हैव AD पैरेलल टू, इसको बच्चे इक्वेशन 1 मान लेना, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। देखना AD पैरेलल टू EC, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते थे कि BD अपॉन DC, फिर आप लिखते AB अपॉन AE। बच्चे ध्यान देंगे AB को हम AE के बराबर लिख देंगे, अपॉन AE लिख देंगे। यहाँ बच्चे पैरेलल का साइन है, इसको पैरेलल कर देना। अब बच्चे ध्यान देना आपने ये तो ठीक लिखा हुआ है, इन दोनों को ध्यान से देखो। क्या आप इस AE की जगह पे AC नहीं लिख सकते थे? इस AE की जगह पे आप AC लिख सकते थे। आपने इस साइड को लिखा, बेटा यही है आपका रिजल्ट है जो आपको प्रूव करना। इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, ध्यान दो। हम इसको भी ऐसे एक्सचेंज करके लिख सकते थे। हम लिख सकते थे AC बाई DC, इनको हमने एक्सचेंज कराएंगे वाली साइड से, और AB बाई BD। देखो AC बाई DC, AB बाई BD, इसको नोट करो। आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा इस थ्योरम के ऊपर। नोट करो इसको। बच्चों ध्यान देंगे सीट का क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं करी हुई तो आप इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम के अंदर आपकी स्पीड गड़बड़ा जाएगी, दूसरा आप नंबर कटवा लोगे इस क्वेश्चन के। और मैंने आपको इससे जस्ट पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करवाई, आप इसको इजीली कर लो। तो देखना कैसे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये 10 दिया हुआ है, ये साइड 6 दी हुई है, BC आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर आपको एक बात और बोली गई है, एक बात आपको बोली गई है कि जो AD लाइन है ये इस एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो इजीली निकाल लेंगे। देखो बच्चों इसको हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, मान लो इसको हम x सेंटीमीटर मानेंगे तो क्या होगा 12 माइनस x सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ उसके ऊपर। आप लिखोगे AB बाय AC और आप लिखोगे BD बाय DC। ठीक है बच्चों, आगे समझना। AB की जगह पे आप क्या लिखोगे 10, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6, BD की जगह पे आप लिखोगे x और यहाँ पर 12 माइनस x मल्टीप्लाई करोगे तो 120x, सॉरी 120 और ये माइनस 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6x। इसको उठा के उस तरफ ले जाओगे आप तो कितना हो जाएगा ये 16x हो जाएगा। फिर x की आप वैल्यू निकालोगे तो इसको ऐसे 16 से क्या करोगे आप डिवाइड करोगे। देखो कैसे कैंसिल आउट करोगे, इसको 4 से काटोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 30 और इसको 4 से काटोगे तो 4। इसके बाद बच्चों इसको 30 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपने
आपने बी डी को क्या माना हुआ था? आपने बी डी को एक्स माना हुआ था, तो आपका ये बी डी आ गया। अगर आपको डी सी निकालना है तो 12 में से 7.5 बता दो, कितना आ जाएगा ये? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैं समझ रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेरे बच्चों, आपके पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 11 को हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, आप इसको अपने आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन इजी है। आपको बाई चांस नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखना, मैं आप इसको जरूर करा दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन 12 पर आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर ये जो 12 है, ये आपका एक थ्योरम है। यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दी हुई है पर एक सीवास थ्योरम। सीवियंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, आप कभी पढ़ते हो कि भाई ये परपेंडिकुलर है, कभी आप पढ़ते हो कि ये मीडियन है, कभी आप पढ़ते हो कि एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी ये टॉप से आगे यहाँ जुड़ती है लाइन, चाहे ये कुछ भी होती हो, चाहे ये एल्टीट्यूड हो, हम इनको सीवियंस बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका सीवास थ्योरम में, इसी सीवियन के ऊपर बेस्ड है। ध्यान देना कैसे। बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये यहाँ से हमने बाइसेक्टर्स खींचे हैं इस तरीके से, एंगल बाइसेक्टर्स खींचे हैं। ए बी ये ओ। अच्छा आगे ध्यान देना, ये जो आपके बाइसेक्टर हैं इसके नाम किस किस तरीके से लिखे हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। ए बी पर इस पॉइंट का नाम है डी, बी सी पर इस पॉइंट का नाम है ई, और ये एफ। अच्छा ध्यान रखना, ये बाइसेक्टर इस एंगल ए का तो है पर ये इसका भी है। ये दोनों एंगल बराबर है आपस में, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, और ये एंगल आपस में बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। आपको प्रूफ करना है बेटा, एडी मल्टीप्लाई बीई मल्टीप्लाई बीएफ, इसको प्रूफ करना आपको डीबी मल्टीप्लाई ईसी मल्टीप्लाई एफ ए के बराबर। ठीक है ना बच्चों, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। बच्चा आप ध्यान दोगे, यहाँ पे किस किस साइड्स को मल्टीप्लाई करा गया, ध्यान से देखना। एडी वाली साइड को बीई से मल्टीप्लाई करा गया, फिर बीई वाली साइड को सीएफ से मल्टीप्लाई किया, और उस तरफ डीबी वाली साइड को इससे मल्टीप्लाई करा गया, और इस वाली साइड को इससे मल्टीप्लाई करा गया। ठीक है बच्चों, समझना कैसे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बच्चों काफी इजी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपने समझी हुई, और वहीं आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं करी हुई, तो आप बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन होगा कैसे। ध्यान देना, आप लिखोगे कि ए और पहले आप ए के बारे में लिखोगे, फिर आप एफ के बारे में लिख रहे हो, फिर आप ई डी के बारे में लिख रहे हो। आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ये एई, ये जो एई बाइसेक्टर है बी ओ सी का है, बी ओ सी, और ये जो बी एफ ये जो बाइसेक्टर है ये ए ओ सी का है। एंड बच्चों ये जो सी डी है ये ए ओ बी का है, ए ओ बी का है। ध्यान देना, आप इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे पहले। ध्यान दो कैसे।
ट्रायंगल AOB है। ध्यान देना बच्चों, आपने बाइसेक्टर्स के बारे में पहले ही बता दिया, तो आपको हर स्टेप में बताने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो कि AD दिस बाय दिस अपॉन इज इक्वल टू AO अपॉन OB। ठीक है बच्चों, इसको मानोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे बाय एंगल बाइसेक्टर, इसको आप लिख देना वन इक्वेशन। फिर बच्चों आप देखोगे इन ट्रायंगल दिस BOC वी हैव, BOC के अंदर बच्चों आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते थे BE अपॉन EC इज इक्वल टू BO अपॉन OC। आप इसको मानोगे बच्चों इक्वेशन 2। फिर बच्चों इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के अंदर AOC के अंदर AOC वी हैव, आप लिख सकते थे CF अपॉन FA इज इक्वल टू CO अपॉन OA। बच्चों ध्यान देना, हम इन तीनों इक्वेशन को कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 1 2 and 3 कोरस्पॉन्डिंगली वी गेट। बच्चों ध्यान देना, LHS वाली साइड को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, RHS वाली साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान दोगे तो AD अपॉन BB मल्टीप्लाई E अपॉन EC मल्टीप्लाई CF अपॉन F। बच्चों फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, AO अपॉन OB, BO अपॉन OC और CO अपॉन OA। बच्चों ध्यान दो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई होंगे AD BE CF, और ये मल्टीप्लाई हो गए इस तरफ चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आपके क्या बन जाएंगे BB EC और बच्चों यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था। प्यारे बच्चों, थेल्स थ्योरम के ऊपर जो हमें बाहर से क्वेश्चन करने थे हमने वो कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको जो बातें नहीं समझ में आई आप उसको पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। इन क्वेश्चनों का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं समझ पा रहा हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और थेल्स थ्योरम के ऊपर आपकी बहुत अच्छे से पकड़ बन गई होगी। प्यारे बच्चों, आज की समय सीमा समाप्त होती है।